हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को रीड आउट करते हैं। चलिए, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इन अ फिगर ए बी सी, ये जो फिगर हमें गिवन है इसके अंदर ए बी सी पॉइंट है 3। ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी। ओपी लाइन पर ए पॉइंट है, ओ क्यू लाइन पर बी पॉइंट है और ओ आर लाइन पर सी पॉइंट है। ठीक है, ये हमें रिस्पेक्टिवली गिवन है। सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, कि जो हमारा ए बी लाइन है, यानी जो हमारी ये वाली लाइन है, कौन सी, ए बी लाइन, ए बी लाइन ये हमारी पैरेलल है पी क्यू के, इस वाली लाइन के, है ना। और हमें क्या गिवन है कि ए सी जो है वो पैरेलल है हमारी पी आर के, यानी ए सी ये वाली लाइन ये पैरेलल है हमारे पी आर के इसके। और आगे है शो करना है हमें कि बी सी जो है वो पैरेलल होगी क्यू आर के। बहुत इजी क्वेश्चन है कि बी सी जो है वो पैरेलल होगी हमारे क्यू आर के। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि जब लाइंस पैरेलल है, ट्रायंगल्स बन रहे हैं इसके अंदर, तो कोई थ्योरम इसमें बन रही होगी। क्या इसके अंदर हम बीपीटी, जो हमारी थ्योरम है बीपीटी, उसे अप्लाई कर सकते हैं? सोचिए। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखते हैं गिवन, कि हमें इसमें क्या क्या गिवन है। गिवन है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर। ठीक है, और शो, हमको शो करना है, हमको प्रूफ करना है इसके अंदर, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, बी सी जो है वो पैरेलल होगा क्यू आर के। ठीक है, अब सबसे पहले तो मुझे बताइए क्या ट्रायंगल ओ पी ओ क्यू, ये जो ट्रायंगल है पी ओ क्यू, इसके अंदर मैं बीपीटी थ्योरम लगा सकती हूँ? अगर हमारे ए बी जो पैरेलल है क्यू पी के, तो क्या मैं बी पी ओ क्यू इस वाले ट्रायंगल के अंदर बीपीटी थ्योरम लगा सकती हूँ? सोचिए, बीपीटी थ्योरम क्या थी हमारी, थ्योरम नंबर 6.1 जो है हमारी, कि अगर हमारा ट्रायंगल है जिसको कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है जो कि थर्ड लाइन के पैरेलल है, तो उसकी जो साइड्स होंगी, उसकी जो दोनों साइड्स होंगी, उनके जो रेशियोज होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो इफ ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि हमारा जो ओ ए अपॉन ए पी है वो हमारा इक्वल हो जाएगा ओ बी अपॉन बी क्यू के, हो जाएगा। ध्यान से देखिए इसको, ये जो मैंने लिखा है कि हमारा जो ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो क्या मैं ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू लिख सकती हूँ? ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सिमिलरली हमें क्या गिवन है कि इफ़ हमारा जो ए सी है वो पैरेलल है पी आर के, यानी कि हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है पी क्यू आर, ये वाला जो इस साइड वाला जो ट्रायंगल है पी ओ आर जो ट्रायंगल बन रहा है, उसमें भी हम लोग बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए, ये हमने कैसे बताया, बीपीटी थ्योरम से। तो अगर हमने यहाँ बीपीटी थ्योरम अप्लाई करी तो हमारा क्या बनेगा, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू क्या, ओ सी अपॉन सी आर, है ना। ओ सी अपॉन सी आर बन रहा है ना। समझ आया इस बार मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया? इस बार मैंने ट्रायंगल लिया ये जो नेवी ब्लू वाला जो मैंने हाईलाइट किया था, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि पी ओ आर को जब मैंने लिया, इस पूरे वाले ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को, तो यहाँ से हमने इसमें बीपीटी थ्योरम को अप्लाइड किया। ऐसे ही पहला वाला जो ट्रायंगल था वो कौन सा था, वो ये वाला ट्रायंगल था जहाँ पे हमने बीपीटी लगाई थी, ये वाला। ठीक है, समझ आ रहा है नाउ। अब ये तो हमें पता चल गया बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम, लिख देते हैं इसके नीचे। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, और ये भी हमने कैसे बताया, बाय यूजिंग बीपीटी। हाँ, तो अब क्या मुझे फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट से कुछ देखने को मिल रहा है, ये भी ओ ए अपॉन ए पी के बराबर है और ये भी ओ ए अपॉन ए पी के बराबर है। तो क्या ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने करे। तो
बाय यूजिंग पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 ओ बी जो है ओ बी अपॉन बी क्यू ये हमारा बराबर हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आर के, ठीक है। अच्छा, तो अब जब हमारा ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल हो गया ओ सी अपॉन सी आर के, देखिए यही बन रहा है हमारा पॉइंट, ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर, यही बन रहा है ना, ओ सी अपॉन सी आर। तो ये जो पॉइंट बना, क्या मैं यहाँ पे कन्वर्स बीपीटी थ्योरम लगाकर ये बता सकती हूँ कि हाँ हमारा जो ये ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में बी सी पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। कैसे? कन्वर्स बीपीटी थ्योरम लगा के कि जब इनके रेशियोज इक्वल हो जाएंगे दैट्स मीन जो हमारी लाइन इस ट्रायंगल को इंटरसेक्ट कर रही है यानी कि लाइन बी सी वो हमारी पैरेलल हो जाएगी हमारी थर्ड लाइन के। यही है कन्वर्स बीपीटी। तो कन्वर्स बीपीटी अप्लाई करते हुए मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ सो क्या बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। और ये कैसे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स हमने लगाया और ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। ओके, समझ आया? बहुत इजी क्वेश्चन था, एक बार देख लीजिए ढंग से। सिर्फ बीपीटी थ्योरम को अप्लाई करा है, बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स हमें अच्छे से पता होना चाहिए और हम लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक बार देख लीजिए ढंग से, एक एक पॉइंट को देख लीजिए। कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। पढ़िए। ओके, क्लियर हुआ? चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमें? यूजिंग थ्योरम 6.1, 6.1 थ्योरम कौन सी है हमारी? बाय यूजिंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है हमारी। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9th। ठीक है, हमने ये 9th क्लास में भी प्रूव करा है। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। जब मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा और इसके मिड में एक लाइन है, ठीक है, तो यूजिंग 6.1 को यूज़ करते हुए हमें ये बताना है कि प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन तो मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी एक साइड के मिड पॉइंट में से ही निकल रहा है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ए बी सी और उसमें से कोई लाइन क्रॉस कर रही है किसी एक साइड को बिल्कुल मिड में से कट करते हुए, यानी इस पॉइंट को मान लिया हमने डी जो कि ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, और क्या कह रहा है? वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है इस वाली लाइन के, यानी ये और ये लाइन हो गई पैरेलल आपस में, और ये पैरेलल तो है बट ये इस वाला जो साइड है ना हमारा एसी वाला साइड, इसको भी मिड पॉइंट पे कट करेगा, ये हमें बताना है। तो इसको भी कोई पॉइंट मान लेते हैं, ई पॉइंट मान लिया बाई चांस इसको। तो ये तो कह रहा है कि पैरेलल तो है, कौन सा लाइन? डी ई, और बी सी जो है वो पैरेलल है, डी पॉइंट जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये लाइन जो क्रॉस हो रही है डी ई, ये जो ई पॉइंट ए सी पर बन रहा है ये भी ए सी का मिड पॉइंट होगा। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ठीक है, अब पैरेलल जा रही है तो मिड पॉइंट तो है, ये चीज़ तो हमें भी समझ आ रही है कि मिड पॉइंट तो होगा ही जब पहले वाले का मिड पॉइंट है, और
स्ट्रेट रहेगी वो लाइन क्योंकि पैरेलल है नीचे वाली लाइन के, तो मिड पॉइंट तो रहेगा, बट उसको प्रूफ कैसे करें, तो देखिए चलिए प्रूफ कैसे करते हैं उसको ये जानते हैं। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखेंगे सॉल्यूशन यूजिंग थ्योरम 6.1 ही हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले लिख देते हैं जो हमें पता है। तो हमें पता क्या है कि डी इज़ अ मिड पॉइंट, है ना, डी मिड पॉइंट है, ये चीज़ हमें पता है। तो डी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। सो ए डी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, डी बी के। एक तो हमें ये चीज़ गिवन है, ठीक है, इसके आगे लिख देते हैं गिवन, ये चीज़ नहीं, इसके आगे लिखते हैं गिवन, क्योंकि गिवन हमें है कि डी इज़ अ मिड पॉइंट, है ना, ये हो गया हमारा गिवन पॉइंट। नाउ तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू 1। एक बार ध्यान से देखिए कि क्या मैं ए डी इज इक्वल्स टू डी बी को इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिया ये अपॉन में इसके, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, लिख सकते हैं ना। अब मैंने इसको इस तरीके से क्यों लिखा है ये भी देखेंगे, ठीक है। पहले इतना समझिए कि जब D इज मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, तो वो उसको इक्वली डिवाइड करेगा उस पार्ट को, किसको, ए बी लाइन को, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि D इज अन मिड पॉइंट। तो जब ए डी इक्वल हो गया हमारे डी बी का, और हमें क्या पता है, नेक्स्ट हमें ये पता है कि हमारा जो डी ई है वो हमारा पैरेलल हो जाएगा बी सी के, है ना, ये हमें गिवन है। अच्छा, अब पैरेलल है, ट्रायंगल है, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, बीपीटी थ्योरम, कि कहीं ना कहीं इसमें बीपीटी थ्योरम अप्लाई हो सकती है, और क्वेश्चन भी हमें ये कह रहा है कि हमें 6.1 का यूज़ इसमें करना है। तो जब डी ई बी सी के पैरेलल हो गया, दैट्स मीन ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी ये इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के। थ्योरम का यूज़ करना है तो ये तो लिख ही देते हैं, है ना। ये कैसे पता हमें, बाय यूजिंग बीपीटी, या फिर क्वेश्चन में हमें थ्योरम 6.1 दिया हुआ है तो वो लिख दीजिए, थ्योरम 6.1। ओके, नाउ अब ये जो है और ये जो पॉइंट है, क्या इसमें कुछ इक्वल दिख रहा है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू 1 और ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। तो क्या मैं बाय यूजिंग 0.1 और 0.2, इसको मान लीजिए 0.1 और इसको मान लीजिए 0.2, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ बाय यूजिंग 0.1 एंड 0.2, मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि हमारा जो 1 है वो इक्वल हो जाएगा हमारे ए अपॉन ई सी के। क्यों, क्योंकि ए डी अपॉन डी बी जो है वो तो इक्वल है 1 के, दिख रहा है कौन सा, ए डी अपॉन डी बी जो है, और इधर भी ए डी अपॉन डी बी जो है वो तो इक्वल है 1 के। तो क्या मैं इसको और इसको आपस में इक्वल नहीं कर सकती, जब a इक्वल है b के और a इक्वल है c के, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल ही होंगे, होंगे ना। सिमिलरली यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ मैंने यही चीज़ तो लिखी है कि जो हमारा 1 है वो इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के, और जब ए ई अपॉन ई सी के इक्वल हो गया तो जैसे मैंने इसको ऊपर लिखा था, इसको ले आइए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई के 1 की तरफ, ए ई सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए ई के इक्वल, है ना। इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे पहले मैंने क्या करा था, डिवाइड में ले आई थी, इक्वल्स टू 1 कर दिया था। इस बार सेम रिवर्स प्रोसेस कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ई सी हो जाएगा और वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए ई के। अच्छा, तो ये तो मुझे मिल गया। क्या इससे मुझे कुछ पता चल रहा है कि ए ई जो है वो ई सी के इक्वल हो गया, ए ई जो है वो ई सी के इक्वल हो गया, और जब ए ई सी के इक्वल हो गया दैट्स मीन ई पॉइंट जो है वो भी मिड पॉइंट हो गया, किस लाइन का, ए सी लाइन का। और यही हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था कि प्रूफ दैट द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड
इज बाइसेक्ट थर्ड साइड, कि वो थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और थर्ड साइड कौन सी है, ये। और बाइसेक्ट करने का क्या मतलब हुआ कि वो उस लाइन को इक्वली पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा है, इक्वल साइड में डिवाइड कर रहा है। तो ए जब ई सी के इक्वल हो गया, दैट्स मीन वो बाइसेक्ट कर रहा है कौन सा पॉइंट, ई पॉइंट। इसका मतलब डी ई लाइन जो है वो हमारे ट्रायंगल को इक्वली मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही है ना। तो ए ई अपॉन ए सी हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, सो ई इज मिड पॉइंट, और जो हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारी लैंग्वेज बन रही है उसको भी लिख देते हैं, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ one side is bisect another side also. Done. कितना इजीली प्रूफ कर दिया, बहुत ही ईजी था, बाय यूजिंग थ्योरम 6.1। एक बार देख लीजिए ढंग से, मिड पॉइंट हमें गिवन था, पैरेलल लाइंस हमें गिवन थी, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमें गिवन है इस बार। तो हमने लिखा पहले कि क्या क्या चीज़ें गिवन है, और बाय यूजिंग बीपीटी हम लोगों ने उसको प्रूव कर दिया। किस तरीके से प्रूव करा है उसे देख लीजिए, पढ़िए। ठीक है, समझ आया। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमें। चलिए, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ठीक है, सेम अभी जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन करा वही क्वेश्चन है, बट इसमें हमें ऑलरेडी गिवन है कि वो मिड पॉइंट्स हैं टू साइड्स के, और हमें क्या बताना है कि ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, कि वो जो लाइन हमारी मिड पॉइंट पे बनेगी वो हमारी थर्ड साइड के पैरेलल होगी बाय यूजिंग थ्योरम नंबर 6.2, यानी जो कन्वर्स बीपीटी थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इसको प्रूव करना है। तो क्या ये क्वेश्चन मैं आपको एचडब्ल्यू में दे दूँ, एक बार कोशिश करके देखिए होता है क्या। अगर नहीं आया तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट करके, ठीक है, बट एक बार खुद से ट्राई करके देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सेम उसी क्वेश्चन की तरह होगा, बस उसमें रिवर्स प्रूव करना है। तो इसको मैं देती हूँ आपको एचडब्ल्यू में, अगर नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD इज अ ट्रेपेजियम, अच्छा ट्रेपेजियम ड्रॉ करना पड़ेगा। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच, चलिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्रेपेजियम।
ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक ट्रेपेजियम। ABCD इज एन ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC, जिसमें AB जो है वो पैरेलल है हमारी DC लाइन की। ठीक है, ये हमें गिवन है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। एक पॉइंट है O जिस पर ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि शो दैट AO अपॉन OB, ओके, यानी कि AO ये वाली लाइन अपॉन OB ये इक्वल होगी किसके, CO अपॉन OD के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। तो सबसे पहले गिवन क्या है लिखते हैं। गिवन है हमें कि हमारा जो AB है वो पैरेलल है DC के। और कुछ गिवन है, ABCD इज एन ट्रेपेजियम, ये हमें गिवन है। ठीक है, और इसके डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं मिड पॉइंट O पर। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि ऐसा कोई ट्रायंगल जिसके अंदर AO और OB को हम साथ ले सकें, क्योंकि हमारी जो साइड्स बनेगी वो बनेगी AO अपॉन OB, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर दूँ, कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पे, पहले लिखते हैं कि हमें शो क्या करना है। प्रूफ करना है हमें AO अपॉन OB इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। ठीक है, और कंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ पर एक लाइन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको नाम देते हैं F। ठीक है, और ये जो लाइन है ना ये हमारी पैरेलल होगी DC और AB के, यानी ये लाइन भी पैरेलल होगी DC और AB के। ठीक है, ये मैंने क्यों करा ये भी आपको पता चलेगा। ड्रॉ construct a line, construct a line F to O which is parallel to DC and AB। ठीक है, ये हमने करा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे छोटा सा। अब ये कंस्ट्रक्शन क्यों कराया ना, ये देखिएगा ध्यान से कि अगर मैं एक ट्रायंगल लूँ, कौन सा ट्रायंगल, जिसके अंदर हमारे पास में AO और OB दोनों चीज़ें साथ में आ रही हो, तो क्या मैं ट्रायंगल ADB इस ट्रायंगल को ले लूँ एक बार। किस ट्रायंगल को, ये जो ये वाला ट्रायंगल है पूरा AD और B, ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा। ठीक है, इस ट्रायंगल को ले लिया एक बार। तो इन ट्रायंगल DAB क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि हमारा जो DF है अपॉन में FA वो हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, DO अपॉन OB के। हो जाएगा बाय यूजिंग BPT थ्योरम, क्योंकि हमने तो ये माना ना कि FA जो है वो भी पैरेलल है हमारी AB के और DC के भी, है ना। तो एक तो हो गया हमारा ये पॉइंट, इसको मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड थिंग इज दैट जिसमें मेरा DO और OC कवर अप हो रहा हो वो वाला ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा, ये वाला AC और D। ठीक है, ये जो पूरा ट्रायंगल है इसको लेते हैं। अब इससे क्या हुआ देखते हैं, लिखते हैं पहले। इन ट्रायंगल ACD
ACD, AC और D, तो ये हो जाएगा हमारा AO अपॉन OC, AO अपॉन OC, ये हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, AF अपॉन FD के। FA अपॉन DF के, AF अपॉन FD के, है ना। और ये भी बाय यूजिंग BPT, ये हो गया हमारा पॉइंट सेकेंड। अच्छा, तो ये तो इक्वल हो गया, तो क्या यहाँ से और यहाँ से मुझे कोई चीज़ इक्वल मिल रही है? सोचिए, क्या ये इसका रेसिप्रोकल नहीं बन रहा? बन रहा है। तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ, किसको, इसको मैं लिख सकती हूँ DF अपॉन FA, इसके इक्वल बनाने के लिए ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं इसको इसके इक्वल बना दूँ तो ये इसको कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा DF अपॉन FA, और यहाँ भी इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा OC अपॉन AO। तो आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, पॉइंट थर्ड और पॉइंट फर्स्ट को, तो ये जब DF अपॉन FA के इक्वल है और ये भी जब DF अपॉन FA के इक्वल है, तो ये वाला जो रेशो है वो भी इस रेशो के इक्वल हो जाएगा, है ना। जैसा कि अभी हम सारे क्वेश्चंस में करते हुए हैं, इक्वली कर देते हैं इन रेशोज को। तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, DO, तो मैं इसको लिख सकती हूँ DO अपॉन OB, ये हमारा इक्वल हो जाएगा OC अपॉन AO के, ठीक है। अब इससे कुछ मिला क्या हमें, चलिए देखते हैं। DO अपॉन OB, DO अपॉन OB इज इक्वल्स टू OC अपॉन AO इज इक्वल्स टू OC अपॉन AO, और हमें प्रूफ क्या करना था, AO अपॉन BO, AO अपॉन BO। तो क्या मैं इसको कर दूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मुझे क्या मिल जाएगा, AO अपॉन OB इज इक्वल्स टू OC अपॉन DO। क्या यही मुझे प्रूफ करना था? मैंने क्या कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ले जाइए इधर और इसको ले जाइए इधर, और इन दोनों को ऐसा का ऐसा रहने दीजिए, बस इंटरचेंज करा किसको, इन दोनों को कर सकते हैं ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो करा है, तो AO चला गया उधर और DO आ गया OC के अपॉन में। तो क्या आप मुझे यही प्रूफ करना था, देखना एक बार, AO अपॉन BO, AO अपॉन BO, BO लिखो चाहे OB लिखो, लाइन तो वही बनेगी, है ना। और CO अपॉन DO, CO OC CO, लाइन तो सेम ही रहेगी, और DO, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। कुछ भी नहीं करा है मैंने इस क्वेश्चन में, सिर्फ मुझे जो पता था, मुझे जो गिवन था उस अकॉर्डिंग में चलती चली गई। हाँ, एक कंस्ट्रक्शन मैंने ज़रूर करा, क्यों, क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल को डिवाइड करना था, इसमें ट्रायंगल बनाना था, और ट्रायंगल बनाने के बाद भी हमें चाहिए था कोई ना कोई ऐसा लाइन जो कि हमारे ट्रायंगल को मिड से पैरेलली इंटरसेक्ट कर रहा हो, है ना। क्योंकि जब तक पैरेलल इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जब तक हम लोग उसके अंदर कोई थ्योरम लगा ही नहीं सकते, और हमें जो थ्योरम पता है उसके लिए मुझे चाहिए कोई ना कोई पैरेलल लाइन, इसलिए मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन करा। कंस्ट्रक्शन करते ही मुझे दो ट्रायंगल्स मिल गए, DAB और DAC, उससे मुझे मिल गए मेरे रेशियोज, और बस रेशियोज को इंटरचेंज कराकर कभी उसको रेसिप्रोकल करा, कभी कुछ करा, जो भी करना है वो इक्वेशन के दोनों साइड करेंगे, ठीक है। और हमें जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। ईजी है, बिल्कुल ईजी है, एक बार पढ़िए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सिर्फ हमें इस चैप्टर के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ लीजिए एक बार। कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्शन क्यों करा है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि BPT थ्योरम बनाने के लिए हमें उसके बीच में कोई ना कोई पैरेलल लाइन चाहिए थी। ट्रेपेजियम की कोई थ्योरम हमने डायरेक्ट नहीं पढ़ी है, तो थ्योरम जो पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बनाइए और सॉल्व कीजिए। पढ़िए।
ओके, समझ आया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस सिर्फ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि हमें क्या पता है, जिस अकॉर्डिंग हमें पता है उस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। और हमें पता है कन्वर्स बीपीटी और बीपीटी, तो पहले उस अकॉर्डिंग को क्वेश्चन को बनाइए और फिर सॉल्व करना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10th, आई थिंक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है हमें द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। इसी को ले ले क्या, ये तो नहीं आ पाएगा, ड्रॉ ही कर लेते हैं। ऐसे रफली ड्रॉ कर लूँ क्या? ठीक है, समझ आ रहा है? एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्या है क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स? AB, C और D। ठीक है, ये क्या कह रहा है? इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। एक पॉइंट O पर ये आपस में इनके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये बना दी इसके डायगोनल्स, और ये किसी पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, सच दैट कि AO जो है वो अपॉन में B, अच्छा ये लिख देते हैं गिवन में, गिवन है कि जो AO है अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। ओके, और हमें शो करना है कि ABCD जो है वो हमारा ट्रेपेजियम बन रहा है। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज ट्रेपेजियम। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसका रिवर्स है, सेम जो भी लास्ट क्वेश्चन करा उसका रिवर्स हमें प्रूव करना है। उसमें हमें ट्रेपेजियम गिवन था और ये वाला रेशियो हमें प्रूव करना था। इस बार हमें ये वाला रेशियो गिवन है तो ट्रेपेजियम प्रूव करना है। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे मैं इसको ट्रेपेजियम प्रूव कर सकती हूँ, मुझे क्या चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी कि उस चीज़ को प्रूव करके मैं ये बता दूँ कि हाँ ये ट्रेपेजियम बन रहा है। अगर मैं ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी किसी भी दो साइड को आपस में पैरेलल प्रूव कर दूँ, आमने सामने की साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दूँ, तो ये एक ट्रेपेजियम बन जाएगा। ट्रेपेजियम की जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो आपस में पैरेलल होती है, कोई भी एक साइड। ठीक है, मतलब कोई भी एक तरफ की जो होगी, जैसे मान लीजिए इन दोनों को कर दिया पैरेलल प्रूफ, तो ये हमारा ट्रेपेजियम बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले सेम उस क्वेश्चन की तरह ही कंस्ट्रक्शन कर देते हैं ताकि कुछ डिवाइड कर सकें, बीपीटी थ्योरम यूज़ कर सकें, कन्वर्स बीपीटी यूज़ कर सकें। तो मान लीजिए मैंने मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट F, तो यहाँ पे लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, और वो क्या है? कंस्ट्रक्ट अ लाइन FO विच इज पैरेलल टू, किसी भी एक लाइन के पैरेलल इसको वो रख लेते हैं, किसका? AB के मान लीजिए। ठीक है, which is parallel to line AB, which is parallel to line AB। ओके, चलिए ये हमने मान लिया क्या कि ये इसके पैरेलल है। अब ले लेते हैं कोई हमारा ट्रायंगल, तो मान लीजिए मैंने ट्रायंगल लिया इन ट्रायंगल DAB, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह वही वाले ट्रायंगल्स लेकर ट्राई करते हैं कि हमारा क्या बन रहा है। ठीक है, तो जब मैंने DAB लिया तो मुझे पता है कि FO और AB जो है वो पैरेलल है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कंस्ट्रक्ट करा है FO को AB के पैरेलल, तो यहाँ मैं लगा सकती हूँ बीपीटी थ्योरम। तो ये मेरा बन जाएगा DF अपॉन FA इज इक्वल्स टू DO अपॉन OB। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिला? पहले तो लिखिए कैसे हुआ ये, बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम। इफ भी लिखिए साथ में इन ट्रायंगल, इफ FO इज पैरेलल टू AB, तो हम उसको ये लिख सकते हैं। अच्छा, और हमें साथ में क्या गिवन है? AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। तो क्या इन दोनों में से कुछ इक्वल हो रहा है? DO अपॉन OB। ठीक है, तो ये जो रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, उसको लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन में हमें गिवन है? रेशियो AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO।
ये गिवन है ना, यू अपॉन बी यू और सी यू अपॉन डी यू, यहाँ पे लिख देते हैं गिवन। अब मैंने इसको क्यों लिखा, क्योंकि जो चीज़ हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो डी यू अपॉन ओ बी करने के लिए क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी ओ के ऊपर ले जाऊँ, बी ओ को, और सी ओ को ले जाते हैं इधर, तो ये हो जाएगा हमारा ए ओ अपॉन सी ओ, और ये हो जाएगा हमारा बी ओ अपॉन डी यू। ठीक है, और कर देती हूँ इसको रेसिप्रोकल, और जब मैंने इसका रेसिप्रोकल करा तो आप देखिएगा मुझे क्या मिला, दोनों साइड से रेसिप्रोकल करेंगे तो सी ओ अपॉन ए ओ इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन बी यू, है ना। जब मैंने इसको ऐसे चेंज करा तो अब ये वाली जो इक्वेशन बन रही है मेरा पॉइंट सेकेंड, और ये जो बन रहा था मेरा पॉइंट वन, क्या मुझे ये दोनों डी यू अपॉन बी यू के इक्वल मिल रहे हैं, डी यू अपॉन बी यू और डी यू अपॉन बी यू, और इक्वल क्या हो गया, डी एफ अपॉन एफ ए इज इक्वल्स टू सी यू अपॉन ए यू, हो गया क्या, डी एफ अपॉन एफ ए इज इक्वल्स टू सी यू अपॉन ए यू। लिख दूँ इसको, डी एफ अपॉन एफ ए by using point 1 and 2, df अपॉन एफ ए, डी एफ अपॉन एफ ए जो है वो मेरा इक्वल हो गया सी ओ अपॉन ए ओ के। ठीक है, ये तो मुझे मिल गया। तो अब हमने गिवन का भी यूज़ कर लिया, बीपीटी थ्योरम का भी यूज़ कर लिया। ठीक है, जिन चीज़ों का हमको पता चल रहा है वैसे वैसे यूज़ करते जाइए, जो चीज़ हम बना सकते हैं। अब देखिए इससे क्या बन रहा है, डी एफ अपॉन एफ ए, कहाँ है हमारा फिगर, डी एफ अपॉन एफ ए इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन ए ओ, सी ओ अपॉन ए ओ। देखा क्या बना, डी एफ अपॉन एफ ए इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन ए ओ। तो क्या ये डी ए सी ट्रायंगल बन रहा है मेरा, ध्यान से देखिएगा, ये बन रहा है डी एफ अपॉन एफ ए इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन ए ओ। तो क्या ये मेरा ये वाला ट्रायंगल नहीं बन गया, और ये वाला ट्रायंगल बन गया, तो इसका क्या मतलब हुआ, कन्वर्स बीपीटी से जब रेशियोज इक्वल हो गए तो ये जो एफ ओ है ये इस लाइन के भी पैरेलल हो जाएगा, किसके, डी सी के, हो जाएगा ना। जबकि मैंने कंस्ट्रक्ट में तो ये लिखा ही नहीं था, मैंने तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा था कि एफ ओ जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के, इस वाली लाइन के, ये लिखा था ना। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि हमारा जो एफ ओ है वो डी सी के भी पैरेलल है, कैसे, बाय यूजिंग कन्वर्स बीपीटी थ्योरम, क्योंकि जब हमारे रेशियोज इक्वल आ गए तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि सो एफ ओ इज पैरेलल टू किसके, डीसी के, डीसी लाइन के पैरेलल हो गया, डीसी डीसी, और ये मुझे कैसे पता चला, कन्वर्स बी पी टी, कन्वर्स बी पी टी से। अच्छा, बट एंड और हमें क्या पता है, एफ ओ अपॉन डी सी हो, एफ ओ जो है वो पैरेलल हो गया डी सी के, एंड ये चीज़ हमने कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी करा था कि एफ ओ जो है वो पैरेलल है किसके, एफ ओ जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। तो जब ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गया ना। जब एफ ओ डी सी के पैरेलल और एफ ओ ए बी के पैरेलल, तो ए बी डी सी के पैरेलल। तो सो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो ए बी है वो पैरेलल हो जाएगा डी सी के, और जब हमारा ए बी और डी सी पैरेलल हो गया, दैट्स मीन इस क्वाड्रिलेटरल की दो साइड्स आपस में आमने सामने वाली जो है वो पैरेलल हो गई, और ये पैरेलल हो गई, तो हमारा ए बी सी डी जो है वो ट्रेपेजियम हो गया ना प्रूफ। तो क्या लिख सकते हैं, सो ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, कर दिया ना इजीली प्रूफ, हैंस प्रूफ। और जबकि मैंने इस क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाया, सिर्फ जो चीज़ें हमें पता है वो लिखते गए, जो गिवन था उसको चेंज करते गए, जो भी चेंज करेंगे वो इक्वेशन की दोनों तरफ करेंगे ताकि इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़े। ठीक है, और जो साइड्स हमको मिलती गई उनको लिखते गए और पैरेलल साइड्स बना दी। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या चीज़ कहाँ से कनेक्ट हो रही है, कहाँ से इंटरकनेक्ट हो रही है, उसको कनेक्ट करते जाइए और प्रूफ ईजिली हो जाएगा। ठीक है, बट इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से ज़रूर करनी है। एक बार इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिए ढंग से और खुद से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। देखिए,
AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन था। इसमें मैंने क्या करा, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा जो रेशियो बन रहा था उसके अकॉर्डिंग उसे चेंज कर रहा है ना। और चेंज करते ही मुझे क्या मिल गया कि हमने जो BPT से रिलेशन निकाला था, ये जो 0.1 है उसके इक्वल मुझे मिल गया, और उसको करने से हम लोग कितना ईजिली हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये क्वेश्चन आपको और ईजी लगेंगे। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बट खुद से प्रैक्टिस करनी है। इसका जो PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रही हूँ, वहाँ से राइट डाउन कर लीजिएगा। अभी सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, पॉइंट्स टू पॉइंट्स देख लीजिए, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ में हमारा जो एक्सरसाइज है 6.2 वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ में अगले लेक्चर में। एक क्वेश्चन मैंने आपको HW में दिया है, उसको करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके या मेल करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे, और क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।